हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। पिछली वीडियो में हमने समय कार्य और पाइप टाइप के चैप्टर करा दिया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैसे और लेसे, मतलब एचसीएफ और एलसीएम। भाई देखो, मैसे क्या होता है? मैसे वो होता है, मान लो दो भाग है, दो या तीन भाग है, उन दोनों भागों में कोई अंक अगर सेम हो तो वह उसका क्या होता है? मैसे होता है। अब बात आती है लेसे की। लेसे वह होता है, मान लो दो अंक है और उनमें मान लो कोई सेम है तब भी उसको ले लेते हैं, सेम नहीं है तब भी उसको ले लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? लेसे कहलाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है हमारा पहला, मतलब मैसे लेसे का पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है? देखो 69/92 का सरलतम रूप क्या है? तो क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन क्रम से है तो मैं करा देता हूँ। 69/92 का सरलतम रूप का मतलब होता है सिंपल रूप, मतलब छोटा रूप। अब देखो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, 69/92 है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, हमें पता है 69 किससे कट जाएगा? 23 से कट जाएगा। 23 दिया 69। जब ऊपर की हमने 23 से काटी है तो नीचे की हम 23 से काटेंगे। 23 जो 92, तो हमारा सरलतम रूप कितना आ गया? 3/4 आ गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? या अब ये कहोगे कि भाई हमें तो नहीं पता कि 23 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखो मैं एक बात बता दूं, हमें कैसे पता लगाना है कि यह संख्या किससे कट जाएगी। तो देखो हमारा है कितना? 69 कितना है भाई हमारा? 69 हमारा है 92। तो देखो छोटी संख्या को बड़ी संख्या, मतलब बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, है ना? देखो कैसे देंगे? 69/92, देखो 69 ही का ना 69, कितना बचेगा? 3। यहाँ को दाहिने लिया 12, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 8, 8 में से जब 6 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 23 को हम किससे भाग देंगे? 69 से भाग देंगे। जिस प्रकार हम मैसे निकालते हैं उसी प्रकार। देखो 23 दिया 69, देखो पूरा पूरा कट गया, नहीं कट गया? और पूरा पूरा किससे कटा? 23 से कट गया। तो हमें इससे ये पता लग गया कि भाई इसका सरलतम रूप जो आगा वो 23 से काटने पर आगा। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन 2, 3, 4 सब सेम है। अब बात आती है मेन टॉपिक पे, मतलब टॉपिक हमारा क्या है? मैसे और लेसे। देखो मैसे का है हमारा पांचवा क्वेश्चन हमारा है, क्या है? देखो पांचवा क्वेश्चन हमारा है 252 और हमारा है 595। देखो मैसे हम कई प्रकार से निकाल सकते हैं, कई प्रकार से मैसेज का निकाल सकते हैं। फिलहाल तो मैं सिंपल वाला तरीका बताता हूँ कि भाई सिंपल वाला तरीका हमारा ये है कि भाई पहले इसको काटो। किसको काटे? 252 को काटो। देखो काटो, 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12। क्लियर? फिर देखो इसको काटो, 2 छंग 12, 2 तिया 6। क्लियर? उसके बाद काटो, देखो 3 दूनी 6, 3 ही का 3। क्लियर? उसके बाद काटो, देखो 3 सत्ते 21 और 7 ही का ना 7। क्लियर? भाई ये तो पूरी कट गई हो, तब तक काटते जब तक नीचे एक एक नहीं आ जाता। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखो हम किससे काटेंगे? अब हम काटेंगे 595 को। काटो, देखो ये किस चीज से कट जाएगा? ये किस चीज से कट जाएगा? देखो 5 से कट जाएगा। 5 ही का ना 5, 5 ही का ना 5, 4 बचे, 5 नम 45। क्लियर? अब देखो किससे कट जाएगा? देखो 2 से तो कट नहीं सकता क्योंकि इसका इकाई अंक हमारा सम नहीं है। 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 से विभक्ति का नियम जो बताया होगा वो मैंने ये बताया होगा कि सभी अंकों को जोड़ कर देख लो। अगर जोड़ने के बाद वह पूरा पूरा कट गया तो वह संख्या जरूर 3 से कटेगी। अब देखो यहाँ 9 और 1 10, 10 और 1 11, क्या 11 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। अच्छा 4 से का भी इकाई अंक सम नहीं है, तो देखो 5 से भी नहीं कर सकता। अच्छा 7 से काट के हम देख लेते हैं इसको। 7 ही का ना 7, बचे कितने हमारे? 4, कितना हो गया? 49, 7 सत्ते 49, फिर 17 ही का ना 70। क्लियर? इस तरह से हमने इसको काट लिया। अब हम क्या करते हैं, मैंने बताया होगा अभी,
में से में हम क्या करते हैं, जो चीज दोनों या तीनों में एक सी होती है वो उसका में से कहलाती है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखो अगर मैं इसका में से निकालूं, में से भाई हमें पता 2 इसमें नहीं है छोड़ दो, तो 2 इसमें नहीं है छोड़ दो, 3 इसमें नहीं है छोड़ दो। कहने का मतलब ये है इनमें मुझे ये बताओ कि कौन सी संख्या सम या उभयनिष्ठ आ रही है। भाई ये 7 इसमें है, 7 इसमें है, तो हमारा ये 7 आ गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कुल मिला के हमारा इसका में से कितना आ गया, 7 आ गया। बात समझ में आ गई? या देखो दूसरा टाइप भी समझ लो, देखो दूसरा टाइप समझ लो। क्या है दूसरा टाइप? दूसरा टाइप हमारा ये है कि भाई हमारा कितना है, 252 है और 595 है। हम में से में क्या करते हैं, इस तरह जिस तरह हम ले से नहीं निकालते उसी प्रकार हम में से निकालेंगे। देखो क्या निकालेंगे, हमें पता है, काट कर देख लो, काट कर देख लो। देखो 7 तिया 21, 7 छंग 42 और 7 अट्ठे 56 और 7 पंजे 35। अब क्या सेम संख्या से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो देखो में से हम तब इस टाइप से तब निकालते हैं, तब तक निकालते हैं जब तक सेम संख्या से वह नहीं कटता है। और ले से में काटे चले जाओ, कटा तब भी, नहीं कटा तब भी। और में से में हम क्या करते हैं, जहां तक सेम संख्या से कट रहा है वहां तक ही उसका में से होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो यहाँ इसका में से कितना होगा, 7, और वहां इसका में से कितना होगा, 7। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 और 6 और 6 और 7 सेम संख्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 280, 455 तथा 735 का में से कितना है। भाई ये बताना है हमें, देखो किसका, 280 का और 455 का और 735 का। देखो में से जो होता है वो हमारा 3 टाइप से निकल जाएगा। कितने टाइप से निकल जाएगा? 3 टाइप से निकल जाएगा। पहला टाइप तो मैंने बता दिया कि इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, जो चीज तीनों में उभयनिष्ठ हो, मतलब एक सी हो, वो उसका में से होगा। क्लियर? एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप हमारा ये हो गया कि भाई हम इसको काटते चले जाएंगे, काटते चलेंगे, मतलब जहां तक सेम संख्या से कटे वहां तक काटने के बाद वो उसका में से होगा। क्लियर? तीसरा टाइप हमारा ये है कि इस वाली संख्या को इससे भाग दो, फिर जो आगा मतलब जो भागफल आगा उसको फिर इससे भाग दो। तो ये तीसरा टाइप हो गया है ना। फिलहाल तो हम ज़्यादा टाइप ना करके यार इसको इस टाइप से कर दो। देखो हमें पता है सबका इकाई अंक 0 और 5 है। देखो इसका 0, इसका 5, इसका 5। तो मैंने बताया होगा कि जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या जरूर 5 से कट जाएगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखो 5 से काटो इसको, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 नम 45, 5 ही का ना 5, फिर 5 ही का ना 5, 2 बचे 23 हो गया, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। क्लियर? अब देखो संख्या किस चीज से कट जाएगी, काट के देख लेते हैं। 7 अट्ठे 56, नहीं कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 7 ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा। देखो कट जाएगा, इसको फिर काटो। देखो 7 अट्ठे 56 सब कटनी चाहिए सेम संख्या से, ठीक है ना। कभी कहो ना भाई ये 4 से कट रही है, ये 8 से कट रही है, 5 से कट रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम में से निकाल रहे हैं और इस टाइप से मैसेज निकालेंगे तो संख्या सेम संख्या से कटना चाहिए। जैसे मान लो हम ये 7 से काट रहे हैं, 7 अट्ठे 56, तो ये भी 7 से ही कटनी चाहिए भाई। अब देखो काटो, 7 ही का ना 7, कितने बचे 2, 21 हो गया, 7 का 21, फिर देखो 7 दूनी 14, 7 का 21। क्लियर? अब देखो ये 8 से कट जाएगा, ये ना कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, ये ना कटेगा, ये ना कटेगा। तो यही हमारी सिचुएशन आ गई। क्या आ गई? मतलब 5 गुणा 7 आ गई। तो हम इसको 5 गुणा 7 में हम लिख सकते हैं। और 5 सत्ते 35, कुल मिला के हमारा 280, 455, 735 का जो में से आ गया, मतलब महत्तम समावर्तक, वो आ गया हमारा 35। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 10। क्या क्वेश्चन है? देखो 10 क्वेश्चन है। 2 की घात 3 गुणा
3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2 कोमा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 कोमा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 गुणा 2। देखो इसमें हम क्या कर देते हैं, इसका हमें मैसा निकालना है, लिख लेते हैं। देखो इसको 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 7 की घात 2 और 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 और 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 गुणा। तो इसमें हमें क्या निकालना है, मैसा निकालना है। देखो हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चनों में भाई ये क्या करना हमें कि इस सब की गुणा करके इस सब की गुणा करके उसको घटाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर गुणनखंडों के रूप में अगर संख्या दे रखी है या अंक दे रखे हैं तो हम क्या करते हैं, हमें उसका मैसे निकालना है। तो मैसे में मैंने क्या बताया होगा कि जो संख्या दोनों में या तीनों में सेम होती है हम उसको लेते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? लेकिन यहाँ कंडीशन ये पैदा होती है कि भाई संख्या एक सी तो है लेकिन इनके ऊपर घातें भी हैं। अब हमें ये देखना है कि घात हमें कम वाली लेनी है या घात ज़्यादा वाली लेनी है। तो हमेशा ध्यान रखना अगर किसी इस टाइप के सवालों में अगर मैं से पूछेगा तो घात हम छोटी वाली लेंगे और अगर ले से पूछेगा तो घात बड़ी वाली लेंगे। इससे अगले सवाल में घात मतलब ले से पूछ रहा है तो घात हमेशा ध्यान रखना बड़ी वाली लेंगे, है ना। फिलहाल तो मैं से पूछ रहा है तो हमें ये देखना है कि इस वाले टर्म्स में क्या चीज़ है। अच्छा देखो 2 देख लो, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन छोटा वाला लेना है तो छोटा वाला भाई घात 2 है, ये 2 की घात 2 है, ये 2 की घात 3 है। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, हम केवल 2 ले लेंगे। तो कुल मिला के एक तो हमारा ये 2। क्लियर। उसके बाद बात आती है देखो 3 की। हमें पता है 3 की घात 2 ये है, ये 3 की घात 4 है, ये केवल 3। तो छोटे ही तो लेंगे क्योंकि हमें मैसा निकालना है, तो हम 3 ले लिया। क्लियर। 2 से भी निपट गए और 3 से भी निपट गए। अब देखो हमें पता है कि भाई 5 की घात 3 ये है, 5 की घात 2 ये है, 5 की घात 4 ये है। इनमें छोटा वाला कौन सा है, 5 की घात 2 वाला है, तो 5 की घात 2 ले। क्लियर। अब उसके बाद बात आती है 7 की। अब देखो 7 की घात 2 ये है, 7 की घात केवल 7 ये है, इसमें नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, मैं वो लेते हैं जो सब में एक सा होता है। अब भाई इसमें 2 में तो है उसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, छोड़ देंगे उसको। तो कुल मिला के हमारा इसका मैसेज जो आ गया मतलब महत्तम समावर्तक जो आ गया वो हमारा आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन है हमारा 11। क्या है देखो क्वेश्चन 11, पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित जोड़ों में कौन सी संख्याएं सहभाज्य हैं। देखो सहभाज्य मतलब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। चलो पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। देखो इसकी पहला ऑप्शन है 21 35, दूसरा ऑप्शन है 16 62, तीसरा ऑप्शन है हमारा 23 92 और चौथा ऑप्शन है हमारा 18 25। देखो सहभाज्य संख्या क्या होती है, देखो सहभाज्य संख्या वह होती है जिनका सैम गुणनखंडी या सैम संख्या उनका उभयनिष्ठ ना हो। देखो जैसे मैं बता दूं, ये हमारा पहला ऑप्शन है 21 35 है, 7 तिया 21 7 पंजे 35, मतलब सैम संख्या या सैम संख्या इनमें उभयनिष्ठ आ रही है तो ये तो सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई। अच्छा देखो दूसरा ऑप्शन है हमारा 16 62, 2 8 16 और 31 दूनी 62। इसमें भी उभयनिष्ठ 2 आ रहा है, मतलब सैम संख्या से ये कट रहा है तो ये भी सहभाज्य नहीं हो सकती। अच्छा ये देखो 23 ही का ना 23 23 चौक 92, इसका भी उभयनिष्ठ आ रहा है। अच्छा ये भी नहीं हो सकती। अच्छा ये वाला है हमारा 18, क्या है 18 18 हमारा है 18 सॉरी डी ऑप्शन है हमारा 18 और 35। अच्छा देखो
2 नम 18, लेकिन 25 नहीं कर सकता। अच्छा 5 पंजे 25, तो ये सैम संख्या से नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये है कि सहअभाज्य संख्या हमारी वो होती है जिसमें सैम अंक या सैम संख्या उभयनिष्ठ न हो। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। 87 तथा 145 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब लैसे निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि भाई हमारा जो है ये 87 है और 145 है। मैंने अभी कई सारे तरीके बताए थे, लेकिन हम सिंपल तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे सिंपल तरीके से? भाई देखो मैंने बताया हुआ कि 3 से वह संख्या कटेगी जिसके सभी अंकों को जोड़ने पर वह पूरी तरह विभाजित हो। भाई 8 और 7 कितना हो गया? 15, 3 पंजे 15। उसके बाद 5 और 4 9 और 1 10। क्या ये 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो हमारी ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। लेकिन ऐसा हम कब करते हैं? जब हमें में से निकालना होता है। लैसे में तो किसी संख्या से कोई संख्या कट रही है तब भी काट देते हैं। मतलब 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, एक संख्या कटनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं काट सकता हूँ, 3 दूनी 6, 3 नम 27, ये नहीं कटेगा तो इसको हम ऐसे लेंगे। क्लियर। उसके बाद देखो अगर देखो इसका इकाई अंक 5 है, 5 से काट दो 29 नहीं कटेगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 नम 45। क्लियर। उसके बाद देखो दोनों 29 आ गया तो हम इसको 29 से काट सकते हैं। मतलब 29 ही का ना 29 और 29 ही का ना 29। लैसे में तब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 1 नहीं हो जाए। बात समझ में आ गई। अब हमें इसका निकाला क्या है? हमने लैसे निकाला है। तो लैसे में हम क्या करते हैं? जिन संख्याओं से या जो गुणनखंड आते हैं उनको गुणा में लिखने के बाद, उनकी गुणा करने के बाद जो आता है वह उन संख्याओं का क्या होता है? लैसे होता है। ठीक है। अब देखो उससे गुणा कर लो। 3 गुणा 5 गुणा 29, 3 पंजे 15 और गुणा 29, 5 नम 15 नमा 135 हासिल लगे 13, 15 का ना 15 और 13 435। कुल मिला के हमारा 87 और 145 का लैसे मतलब लघुत्तम समावर्तक जो आ गया वो 435 आ गया। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 13। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर, और जिन विद्यार्थियों ने हमारा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो क्या क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 27 63 72 का लघुत्तम समावर्तक कितना है? देखो क्या है? 27 63 72। मैंने क्या बताया था कि भाई इसको काट देते हैं। और कब तक काटते हैं? जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता है, चाहे संख्या किसी से भी कटे। मान लो पहली संख्या तो भाई 3 से कट रही है, लेकिन उससे अगली या उससे अगली संख्या 3 से नहीं काटी तो मत काटन दो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि हमें लास्ट में 1 1 लेके आना है तो आना है। क्लियर। अब देखो काटो इसको। 3 नम 27, लेकिन कट जाएगा ये। 3 के 3 दूनी 6, 3 के 3, 3 दूनी 6, 1 5 12, 3 चौक। क्लियर। फिर कट जाएगा देखो। 3 तिया 9, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24। क्लियर। फिर काटो देखो इसको। 3 ही का ना 7 नहीं कटेगा, ऐसे रहने देंगे। 8 नहीं कटेगा, इसको ऐसे रहने देंगे। फिर 7 से काटो, 7 ही का ना 8 नहीं कटेगा। फिर काटो देखो 8 से, 8 ही का ना 8 ही का। कुल मिला के मैंने बताया था कि तब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 1 नहीं हो जा तो हम 1 काटते हैं। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे? इनकी हम क्या करेंगे भाई? इन्हें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर इनकी गुणा करेंगे। फिर क्या आएगा वो? फिर आएगा वो लैसे। बात समझ में आ गई। अब देखो लैसे बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 8। देख लिया। अब देखो इसको गुणा में लिखो। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 सत्ते 189। या नहीं पता तो 27 ऐसे लिख दो और 7 अट्ठे 56।
क्लियर। अब देखो यहाँ 56 की और 27 की गुणा करो, 7 छंग 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 पंजे 35, 4 39, फिर 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 का 2 11 और 3 और 1 4 5, मतलब 15 12। कुल मिला के हमारा 27 63 और 72 का जो में से आ गया वो लैसे आ गया, वो आ गया हमारा 27 12। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 14। क्या क्वेश्चन है देखो, कर लेते हैं इसको एक बार। 26, 54, 78, 182 का लैस है लघुत्तम समावर्तक कितना है। तो देखो कितना है, 26, 54 और 78 और 182। मैंने क्या बताया था कि वह संख्या 3 हो, 4 हो या 2 हो, हमें काटना है तो काटना है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो वो काटो इसको। 2 ही करना 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 ही करना 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 नम 18, 2 ही करना 2। क्लियर। अब काटो देखो इसको, 13 से काटो, 13 ही करना 13, 27 से नहीं कटेगा, ये ऐसे आ गया 13 तिया 39, 13 सत्ते 91। क्लियर। देखो 3 से काटो, 3 से ये नहीं कटेगा, 3 नम 27, 3 ही करना 3 7। क्लियर। अब देखो फिर 9 ही करना 9, ठीक है ऐसे आ गया। 7 नहीं कटेगा तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, फिर 7 ही करना 7। कुल मिला के मैंने बताया था कि हम तब तक काटते हैं जब तक नीचे एक एक नहीं हो जाए, है ना। अब देखो हम इसकी क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। देखो यहाँ लिख लेंगे हम लैसे बराबर 2 गुणा 13 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 7, 13 दूनी 26, 26 तिया 78 और 7 नीम 63। कुल मिला के हमें जो गुणा करनी है वो 78 की 63 से गुणा करनी है। देखो यहाँ गुणा करके देख लेते हैं। 78 की 63 से 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 सत्ते 21 और 2 23 और 6 अट्ठे 48 हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42, 4 46, 4 11 9 और 4, मतलब 4 का 4 11 हासिल लगा 1 9 49 14। कुल मिला के हमारा 78 की जब हमने 3 जब हमने 78 की 63 से गुणा करी तो हमारा कितना आ गया, 49 14। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन है हमारा, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन आएगा हमारा 16 और अभी मैंने क्वेश्चन कराया था 10वां क्वेश्चन कराया था। सेम 10वें की तरह है, सेम 10वें की तरह है। 10वें क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, लैसे निकालना था, सॉरी मैं से निकालना था। और हमारे 16वें क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लैसे। 10वें क्वेश्चन में हमने क्या करा था, छोटी से छोटी संख्या ली थी। अब 16वें क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, है ना, मैंने बताया होगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों को 17वां क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ लेते हैं इसको। 7/9 कोमा 14/15 कोमा 7/10 का में से महत्तम समावर्तक कितना है। तो लिख लेते हैं इसको। 7/9 14/15 और 7/10 7/10। इसका क्या निकालना हमें, इसका निकालना है में से। देखो अब तक हमने में से जो निकाला था, अब तक हमने में से निकाला था सिंपल संख्याओं का, कि भाई 15 20 या 625 या 1200 या 1500, उसका हमें में से निकाला था। लेकिन अब संख्या जो है वो भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में है नहीं है, देखो भिन्न के रूप में है ये। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमें क्या निकालना है, वो ऐसी कंडीशन में हमें क्या निकालना है, में से निकालना है। और में से निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था, अगर हमें में से निकालना होगा, देखो अगर हमें में से निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, भिन्नों का में से बटे हर अंशों का में से, फिर वाला अंश होता है ना हमारा, अंशों का में से बटे हरों का लैस है। और अगर हमें लैस निकालना होता तो हम क्या कर देते हैं, अंशों का लैस है बटे हरों का में से, इसका विपरीत कर देते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई?
याद करने का तरीका क्या है, सूत्रों का याद करने का तरीका क्या है, देखो इन सूत्र, दो सूत्रों का याद करने का तरीका ये है, अगर मान लो मैं से निकलवागा तो हमेशा मैं से ऊपर ही रखेंगे, और अगर इसका लैसा निकलवाता तो हमेशा लैसा ऊपर रखते, मैसा नीचे रखते। क्लियर। अब हमें कैसा निकालना, मैंने दोनों तरीके बता दिए किस टाइप से निकालते। फिलहाल तो हमें इसका मैसा निकालना है, और संख्या अंश और हर के रूप में है नहीं, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अंशों का मैसा क्या होगा भाई? अंशों का मैसा होगा, देखो 7 11 7, 7 19 14, 7 11 7, मतलब ये 7 से सारी संख्या कट जाएंगी, तो हमारा अंशों का मैसा जो हो गया वो 7। क्लियर। अब हमें किसका निकालना है, हरों का लैसा निकालना है। भाई हरों का लैसा है मतलब 9 15 10, या तो ऐसी अनुमान लगा लो, ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 से भी, 9 से भी और 10 से भी कटे। भाई 60 अगर मैं लेता हूँ तो 15 चौका 60, 10 चौक 10 छंग 60, लेकिन 60 9 से तो नहीं कटेगा भाई। भाई इसको हमारा अगर मैं 90 लेता हूँ तो देखो 15 छक्का 90, 9 दहाई की 90, 10 नम की 90, तो कुल मिला के हमारा हरों का लैसा जो आ जाएगा वो 90 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसका हमारा मैसेज जो आगा वो कितना आगा, 7/90। अब देखो कैसा आया 90, ये भी मैं बता दूं। भाई कितना है हमारा, 9 है, 15 है, 10 है। मैंने अभी बताया था कि हमें अगर मतलब लैसा निकालना होता है या लघुत्तम समावर्तक निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, इसको काटे चले जाते हैं, काटे चले जाते हैं। कब तक काटते हैं, जब तक नीचे एक एक नहीं हो जा, है ना। देखो काटो इसको, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 10 नहीं कटेगा, ऐसे आ गया। फिर काटो इसको, देखो 3 का 3, 5 नहीं कटेगा, ऐसे आ गया। 10 नहीं कटेगा, ऐसे आ गया। फिर काटो इसको, देखो 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10। फिर काटो इसको, देखो 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2, देखो नीचे आ गया नहीं आ गया। उसके बाद मैंने क्या बताया होगा कि जो गुणनखंड आते हैं उसकी हम आपस में क्या कर देते हैं भाई, गुणा कर देते हैं। देखो गुणा करो, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, आ गया नहीं आ गया 90। तो हमारा कुल मिला के हरों का लैसा जो आया था वो कितना आया था, 90। क्लियर। अब देखो 18वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 18वां क्वेश्चन है हमारा 9/10, 12/35, 15/18/35, 21/40 का महत्तम समावर्तक क्या है। तो कुछ सेम संख्या है, पहले लिख लेते हैं हम कितना है। देखो 9/10, 12/25 और 18/35 और 21/40। क्या निकालना हमें, हमें निकालना है मैसे। तो देखो मैसे में मैंने क्या बताया था, मैसे में ये बताया था कि अंशों का मैसे। भाई जो चीज़ हमें निकालनी है उस चीज़ का हम ऊपर निकालते हैं। अब बताओ मुझे, ये बताओ 9, 12, 18 और 21 का मैसे कैसे निकलेगा। देखो ऊपर संख्या ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जो सब संख्याओं को डिवाइड कर दे। भाई देखो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 से 21 है नहीं है, सब से कट रहा है। तो हमारा जो हमारा अंशों का मैसेज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर। अब बात आती है हमारी हरों के लैसे की। हरों के लैसों में देखो हमें क्या करना, मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था, देखो काट के देख लो, 16, 25, 35 और 40। ये ऐसी अनुमान लगा लो, ऐसी कौन सी संख्या है। नहीं पता लग रहा ना, तो नहीं पता लग रहा तो काट दो ना इसको। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। अब देखो फिर काटो से 2 ही करना 2, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 चौक 8। उसके बाद देखो 5 से काटो, 5 ही करना 5, 7 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, ऐसे आ गया। फिर 7 से काटो, 7 ही करना 7, 7 ही करना 7, 4 नहीं कटेगा। फिर काटो, देखो उसको 4 ही कन 4, 4 ही कन 4, 4 ही कन 4। मैंने बताया था कि हम तब तक काटते हैं जब तक नीचे एक एक नहीं आ जाए, है ना। अब देखो इसकी गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 सत्ते 350, 350 चौक नहीं पता ना, तो 350 चौक हम क्या कर लेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे। देखो गुणा करो, 3/4 0 0, 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14। कुल मिला के हमारा 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का मैसेज जो आ गया वो 3/1400 आ गया। क्लियर। आज के लिए इतने ही रहने दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।
और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली वीडियो देखने के लिए लगे रहें। थैंक यू।